जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड दोस्तों ये आपका ग्रुप डी में जितना भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है यानी प्रीवियस ईयर जो कि 2018 और दोस्तों 2022 जो लेटेस्ट आपका एग्ज़ाम हुआ है उस सभी का एक साथ दोस्तों चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोस्तों इस पीडीएफ में दिया गया है। उसी का दोस्तों हम आपका पूर्ण रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपका एक एक क्वेश्चन दोस्तों जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है तो आपका कंप्लीट होते रहेगा। और दोस्तों हम इसमें आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के कराएंगे। और इसके बाद दोस्तों आपका जीके जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी करवाएंगे। तो आप लोग ज़रूर अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए आज आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 पहले ही ख़त्म कर दिया है जिसमें अब दोस्तों आपका मात्रक से कराए थे। अगर आप लोग ने वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस आपका वीडियो में मापन चैप्टर कराएंगे जिसमें आपका जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है उस सभी का दोस्तों आपका एक एक क्वेश्चन वीडियो में बताते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग याद किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग नोट करते चलिएगा कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। तो दोस्तों 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए और बी में बस दशमलव का अंतर है, तो इसलिए आप लोग टिक करने से पहले एक बार ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िएगा। और ये आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आइए एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं कि आपका एटमॉस्फेयर को वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी के एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय के सभी परतों द्वारा पड़ने वाली दबाव को वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और वायुमंडलीय दाब को दोस्तों बैरोमीटर से मापा जाता है। तो ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और इसका इकाई पूछे तो बार या पास्कल होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर पर चलते हैं कि 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 746 वाट को एक अश्वशक्ति यानी 1 HP कहा जाता है। तो आप लोग मोटर या कोई भी दोस्तों विद्युत सामान खरीदते होंगे तो उसमें सुने होंगे कि 1 HP का मोटर है या 1.5 HP का मोटर है। तो दोस्तों HP मतलब आपका अश्वशक्ति से यानी हॉर्स पावर हो जाएगा, इसमें 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो दोस्तों आप लोग चाहे तो इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए ग्रुप डी में दोस्तों हर शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये सभी दोस्तों पूछा ही हुआ क्वेश्चन ही आपको एनालिसिस करा रहे हैं। तो अगर आप लोग ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें से प्रीवियस ईयर बहुत सारा दोस्तों साइंस में क्वेश्चन हूबहू लड़ जाता है, तो आपकी एक तैयारी का दोस्तों बेस मजबूत हो जाएगा। तो बताइए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 किलोवाट, जहाँ दोस्तों 1 किलो का मतलब 1000 हो जाएगा और वाट का मतलब 1 घंटा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। याद रखिएगा दोस्तों 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अगर आप लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है कि ये 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल कैसे आया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर पूछा हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना है। देखिए उसमें 1 किलोवाट घंटा था और इसमें सिर्फ 1 किलोवाट है। तो दोस्तों ये दोनों में अंतर है। अगर घंटा हटा दिया तो दोस्तों आपका 3600 हट गया, बाकी आपका किलो है तो 1000 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकेंड। याद रखिएगा दोस्तों 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। और वहीं दोस्तों ये आपका शक्ति का मात्रक है और किलोवाट घंटा पूछे तो ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा।
और शक्ति दोस्तों याद रखिएगा कि कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक अगर पूछे तो वाट होगा, जो कि जेम्स वाट के समान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पूछा हुआ है कि 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आप लोग कि 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो वहीं 5.5 किलोवाट घंटा, तब 5.5 से गुणा कर देने के बाद दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 19.8 गुणे 10 के पावर 6 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, 5.6 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों जैसे सेम 5वां क्वेश्चन बताया उसी तरह से 5.6 से आपको गुणा कर देना है। तो गुणा करने के बाद दोस्तों आपका 20.16 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन देखिए पूछा है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होगा। तो दोस्तों न्यूटन जानते हैं कि न्यूटन आपका बल का एसआई मात्रक है, और बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और द्रव्यमान को दोस्तों किलोग्राम से सूचित करते हैं, वहीं त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आप 1 न्यूटन का मान भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग जरूर फार्मूला याद रखिएगा, और साथ ही दोस्तों एसआई यूनिट भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। तो 1 न्यूटन बराबर दोस्तों आपका अभी बताए कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए पूछा कि 4.6 किलोवाट घंटा बराबर वाट। तो दोस्तों यहाँ पर 4.6 से 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल से गुणा कर देंगे। तो अगर ये वाला दोस्तों अगर मान आपको याद है तो आप लोग आराम से कोई भी किलोवाट घंटा पूछे तो आप लोग उसका गुणा करके मान निकाल सकते हैं। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16.56 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। अगला देखिए दूसरा 10वां नंबर कि 2 किलोवाट घंटा बराबर है। तो दोस्तों 2 किलोवाट घंटा और आसान है, 3.6 गुण से आपको गुणा कर देना। तो उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा 7.2 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो बस आपको दोस्तों ऐसा प्रश्न आए तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, नहीं गुणा करना है, और उसके बाद मान निकल जाएगा। 11 नंबर देखिए कि 4.2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। तो ये आपका 15.12 गुणे 10 के पावर 6 जूल होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर की प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा दोस्तों आपका दूरी को मापा जाता है, और ये आपका दूरी का मात्रक हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों दूरी का अगर सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो पारसेक हो जाएगा, और 1 प्रकाश वर्ष का मान पूछे तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये मान भी दोस्तों याद रखिएगा, ये मान भी पूछा हुआ है। अगला देखिए 13 नंबर कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर आपका 1/10 के पावर 9 मीटर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि मीटर और सेंटीमीटर में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा 1/10 के पावर 9 मीटर। और इसी को दोस्तों अगर बाटा हटाते हैं ऊपर ले जाए तो माइनस में 9 हो जाएगा, यानी ऐसा भी मान दिया रहता है। तो ये भी याद रखिएगा कि 10 के पावर -9 मीटर 1 नैनोमीटर का मान हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर की 1 कूलम्ब प्रति सेकंड है। बताइए कि 1 कूलम्ब प्रति सेकंड का मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 1 कूलम्ब प्रति सेकंड पहले आप लोग जानते होंगे कि ये एम्पियर का मान है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, याद रखिएगा कि एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और विद्युत धारा बराबर होता है आवेश यानी Q/T। तो दोस्तों कुल आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब हो गया, वहीं समय का एसआई मात्रक सेकंड हो जाएगा। इसलिए
1 कूलम बटा में सेकंड आपका विद्युत धारा का मान हो जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों फार्मूला याद रखते हैं तो उससे आपका मात्रक, उसके साथ दोस्तों आपका विमीय सूत्र यानी डायमेंशन, उसके साथ ही दोस्तों आपका एसआई यूनिट भी निकल जाएगा। आप लोग जरूर फार्मूला याद रखें। अगला देखिए 15 नंबर की 1 पिकोमीटर के बराबर है। तो दोस्तों वहाँ अभी बताए थे कि 1 नैनोमीटर के बराबर आपका 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। वहीं पिकोमीटर पूछे तो 10 के पावर माइनस 12 मीटर हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पिकोमीटर पूछे तो 10 के पावर माइनस 12 मीटर हो जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर पूछे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगला देखिए 16 नंबर की 1 जूल बराबर होता है। तो दोस्तों 1 जूल बराबर कितना होगा? तो जूल दोस्तों आपका कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई यूनिट है। वहीं कार्य बराबर, आइए इसका विस्तार से हम समझा देते हैं कि कार्य बराबर दोस्तों बल इंटू विस्थापन हो जाएगा, जो कि न्यूटन और मीटर हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर फार्मूला याद है तो आप लोग ये सब मान निकाल सकते हैं। अगला देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? बताइए कि इसका मान कितना होगा दोस्तों। तो देखिए 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होता है। ये अभी बताए थे दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। और 1 किलोवाट घंटा को दोस्तों 1 यूनिट यानी 1 इकाई कहते हैं। वैसे आप लोग सभी जानते होंगे कि बिहार में 125 यूनिट यानी 125 इकाई बिजली फ्री है। उसके बाद दोस्तों आपका दर जोड़ा जाएगा यानी बिजली बिल का भुगतान करना होगा। तो उसी के अनुसार दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर ये बनाइएगा और बनाने का भी प्रयास करिएगा ताकि आप लोग अपने घर पर बिजली बिल निकालने में सुविधा हो। तो यहाँ पूछा है कि 5 दिनों में 100 इकाई की खपत होता है। तो 1 इकाई का मान यहाँ हम लोग जानते हैं। तो 100 इकाई से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आपका 3.6 गुणे 10 के पावर 8 जूल आ जाएगा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका दोस्तों मात्रक से जितना था वो खत्म हो गया मापन से। अब आपका मापक यंत्र आएगा चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 भी करा देते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर वीडियो लंबा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कराएंगे। तो आइए चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिए कि रक्तचाप की मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर आपको मापने के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं उसका नाम बताना है कि क्या होगा। तो ब्लड प्रेशर दोस्तों आपको सिफगो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर एक आला लगाते हैं जो कान में लगाकर सुनते हैं, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। और एक होता है दोस्तों जो कि आपके बाह में पट्टी बांध कर दोस्तों मापा जाता है, वो आपका सिफगो मैनोमीटर होता है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और ब्लड प्रेशर दोस्तों 120/80 होता है, याद रखिएगा। सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। वहीं दोस्तों अगर इकोकार्डियोग्राम अगर पूछे तो इकोकार्डियोग्राम द्वारा आपका हृदय की जांच होता है। और उसके बाद स्पाइरोमीटर द्वारा फेफड़े की क्षमता की जांच होता है। यानी ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने वाली डैश की उपस्थिति में संशोधन करता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर किसका मापन करता है, यानी गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? धारा की, विभवांतर की, आवृत्ति की, प्रतिरोध। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर द्वारा आपका धारा की मापन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपका धारा का एसआई मात्रा पूछे तो आप लोग एम्पियर टिक करिएगा। और गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का मीटर भी है, यानी धारा का मात्रक एमीटर के द्वारा भी दोस्तों आपका मापा जाता है। वहीं विभवांतर दोस्तों
वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अभी बताएं कि विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं गैल्वेनोमीटर द्वारा दोस्तों धारा की संचुचन मापा जाता है और अमीटर द्वारा धारा की मान मापा जाता है। अगला देखिए ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि गाड़ी में आपका ओडोमीटर लगा होता है जिसमें डिस्टेंस मापता है कि आपकी गाड़ी का कितना किलोमीटर चला। तो ये आपकी गाड़ी की दूरी के लिए मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। वहीं अगर गति मापने के लिए पूछे तो स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसमें देखे होंगे दोस्तों कि गोल बॉक्स में लिखा रहता है 10, 20, 30, 40। तो ये आपका स्पीड मापता है कि आप कितने स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पर चलते हैं। 5 नंबर पूछा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जहाज़ों में इको लोकेशन का उपयोग आपका पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि इको लोकेशन के द्वारा आपका पानी की गहराई मापा जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपका सोनार पूछे, और सोनार का दोस्तों फुल फॉर्म याद रखिएगा जरूरी, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। तो इसके द्वारा दोस्तों आपका इसी सिद्धांत पर इको लोकेशन आपका काम करता है। यानी अगर पूछेगा कि इको लोकेशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये सोनार के माध्यम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता होती है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर दूध का घनत्व पूछे तो दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जहां दोस्तों दूध से संबंधित है तो आपको लैक्टोमीटर लगा देना है और दूध में आपको लैक्टोबैक्टीरियस नामक दही में आपका दोस्तों बैक्टीरिया पाई जाती है लैक्टोबैक्टीरियस। वहीं दोस्तों अगर हाइड्रोमीटर पूछे तो हाइड्रोमीटर से द्रव की अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। याद रखिएगा द्रव की अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से बता दिए दूध की शुद्धता या घनत्व, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अभी दोस्तों बता रहे थे कि दूरी मापने के लिए आपका ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं स्पीडोमीटर का दोस्तों आपका वाहनों की गति मापने के लिए, टैकोमीटर का वायुयान की गति मापने के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों टैकोमीटर का वायुयान की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर की मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बस घुमाया है तो ओडोमीटर आपका दूरी मापता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए कि वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को किस तरह से किस पैटर्न पर घुमा घुमा कर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के ही एग्जाम में जाए, आपका इससे बहुत सारा बेनिफिट होगा और आपका रिजल्ट देने में बहुत मदद करेगा। तो इसलिए ये वीडियो दोस्तों शुरू से अंत तक देखे रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर। आप लोग सारा वीडियो एक इसी चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो या जीके दोस्तों अगर कहिएगा तो मैथ और रीजनिंग का भी दोस्तों आपका सारा क्वेश्चन ला देंगे। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए कि मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए 10 नंबर की किस वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग दोस्तों आपको पता थे कि विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। वहीं विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए 11 नंबर की गैल्वेनोमीटर का उपयोग डैश
किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर दोस्तों अभी बताए थे कि ये आपका धारा का दिशा पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी धारा की दिशा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है। अगला देखिए कि वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति दोस्तों स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है कि आप किस स्पीड में दोस्तों गाड़ी चला रहे हैं, तो ये आपका स्पीडोमीटर बताता है। वहीं लेक्टोमीटर बता दिए कि दूध की शुद्धता या घनत्व मापा जाता है। वोल्ट मीटर अगर आता तो वोल्ट मीटर दोस्तों ये आपका विभवांतर मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर की इको लोकेशन एक प्रकार का है। दोस्तों अभी बता रहे थे कि इको लोकेशन आपका सोनार के सिद्धांत प्रकार करता है, तो ये एक प्रकार का सोनार हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं दोस्तों सोनार आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। वहीं दोस्तों अगर रडार पूछे तो रडार ये आपका आकाश से संबंधित हो जाएगा कि वायुयान की ये आपका पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए 14 नंबर, डैश का प्रयोग हवा की गति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हवा की गति अगर पूछे या वेग मापने के लिए तो ये एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों चैप्टर 2 और 3 खत्म होता है। अगला चैप्टर दोस्तों भौतिक राशि आपका शुरू होता है, लेकिन ये अगला वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।